हेलो एंड वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार में। मैं कमलेश सिंह सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की ये वीडियो इंग्लिश लिटरेचर एवं ग्रामर की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बेस्ड होगी, जो आगामी परीक्षा उत्तराखंड एलटी हो, लेक्चरर या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी सभी के लिए वरदान साबित हो सकती है। शिक्षण अभिरुचि के लिए टेस्ट सीरीज मैंने पहले से ही शुरू की हुई है, जो आपको चैनल पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इंग्लिश एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन की ये सीरीज आपको कैसी लगी? क्या इसे आगे चालू रखना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं प्रतीक्षा करूँगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कॉन्ग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट। ए ऑप्शन है रोमांटिक कॉमेडीज, बी कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स, सी कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, डी फार्सेस। विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं तो सुना ज़रूर होगा इनका नाम। तो वही कॉन्ग्रीव के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमेडीज ऑफ मैनर्स। कॉमेडीज ऑफ मैनर्स के लिए विलियम कॉन्ग्रीव जाने जाते हैं। बात करें रोमांटिक कॉमेडीज के बारे में, तो ये हमारे विलियम साहब, ये फेमस। और ऑप्शन बी की बात करें तो कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स, ये बेन जॉनसन। ठीक है। अच्छा, विलियम कॉन्ग्रीव के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क प्लेज के बारे में हम जान लेते हैं। इनका इम्पोर्टेंट प्लेज आता है नंबर 1, द डबल डीलर्स। द डबल डीलर्स। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, मेरे पास कोई स्टाइलिश पेन नहीं है, तो आप सुन लीजिएगा। द डबल डीलर्स, और एक है इनकी लव फॉर लव, और है एक द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये 1700 में आई थी। और एक फेमस प्ले है इनका द ओल्ड बैचलर, ये आया था 1795 में। ठीक है। तो विलियम कॉन्ग्रीव महोदय से इतना हमने जान लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ नोवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, ये अंडरलाइन कर दिया है मैंने, इसे आपको इम्प्रूव करना है। ऑप्शन नंबर ए है द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, बी द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, सी 2 फर्स्ट द चैप्टर्स, डी फर्स्ट 2 द चैप्टर्स। तो जब आपने एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो उसके काइंड्स में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जनरली एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें 2 टाइप्स के ही पढ़ने होते हैं। वो 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 हम कह सकते हैं कॉर्डिनल, और दूसरा टाइप से होता है ऑर्डिनल। कॉर्डिनल, इन्हें कोड वर्ड में लिखे जाते हैं, जैसे कि 1 2 3, ये कॉर्डिनल होते हैं। और ऑर्डिनल में जैसे फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सभी ऑर्डिनल कहलाते हैं। ठीक है। तो अगर सेंटेंस में दोनों टाइप्स के एडजेक्टिव साथ में दिए होंगे तो उन्हें हम किस क्रम में लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान देना। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम ऑर्डिनल नंबर, फिर उसके बाद जो है
कॉर्डिनल नंबर और फिर उसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। और द की अगर बात करें तो आर्टिकल, एडजेक्टिव का छोटा भाई, ये हमेशा एडजेक्टिव और आर्टिकल साथ साथ आते हैं तो आर्टिकल पहले ही होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो द तो पहले आएगा ही आएगा, इसलिए सी और डी दोनों ऑप्शन तो कट गए, बचे हमारे पास दो ऑप्शन। द दोनों में है, और फर्स्ट आएगा या फिर टू आएगा। पहले आता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग हमारा आना चाहिए फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट, ये आना चाहिए, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। प्रश्न नंबर 3, वर्ड्सवर्थ uttered nothing base, who said? वर्ड्सवर्थ uttered nothing base, ये किसने कहा? आंसर अपना गैस कर लिया होगा आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेनिसन। प्रश्न नंबर 4, अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, जो दोपहर के लंच के बाद जो झपकी आती है, जो नींद आती है, उसे हम क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टा। प्रश्न नंबर 5, हु वॉज डिस्क्राइब्ड पोइट्स पोइट ऑफ 19th century? 19th सेंचुरी के पोइट्स पोइट किन्हें डिस्क्राइब किया गया है या किया गया? ऑप्शन ए पी.बी. शैली, बी जॉन कीट्स, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी एस.टी. कोलरिज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, जिसका भी आंसर रहा, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 6, हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन? ए ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, बी एर्नॉड, सी इलियट और डी कीट्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए आंसर जिसका भी था उनका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7, फुल फैदम 5 thy father lies, where do we find these lines? A. Tempest, B. Titus Andronicus, C. A Midsummer Night's Dream, D. A Winter's Tale। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A Midsummer Night's Dream। C will be right answer। Question number 8, Pre-Raphaelite poetry is mainly concerned with A. narrative and style, B. narrative and nature, C. poetic license, D. form and design। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, narrative and style। Storm in a teacup is a idiom phrases से लिया गया है क्वेश्चन। ए मच यू एंड क्राई ओवर फैमिली मैटर, बी मच यू एंड क्राई ओवर रिलीजियस मैटर, सी मच यू एंड क्राई ओवर अ लिटल मैटर, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मच यू एंड क्राई ओवर अ लिटिल मैटर।
क्वेश्चन नंबर 10, सैमसन एगोनिस्ट इज ए क्लासिकल ट्रेजेडी, बी क्लासिकल ट्रेजिक कॉमेडी, सी क्लासिकल कॉमेडी, डी नन ऑफ दीज। बिल्कुल, जिनका ऑप्शन नंबर ए है उन लोगों की तैयारी गजब की है भाई, क्लासिकल ट्रेजेडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ और लैटिन कॉमेडी विच इज। कॉमेडी ऑफ एरर्स लैटिन कॉमेडी के किससे एडेप्टेशन किया गया है? ए ऑप्शन है मार्कस पैक्विज, बी मेनाइकमी ऑफ प्लॉटस, सी मेडिया बाई इनियस, डी फैबुलई प्रेटेक्स्टे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, मेनाइकमी ऑफ प्लॉटस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हु कॉल्ड पोइट्री द मदर ऑफ लाइज। पोइट्री द मदर ऑफ लाइज किसने कहा? ऑप्शन ए अरिस्टोटल, बी प्लेटो, सी शेक्सपियर, डी सिडनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी राइट आंसर, प्लेटो इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द स्टोरी रिटन बाई किट्स ऑफ अ यंग शेफर्ड बिलव्ड बाई अ मून गॉडेस। ए ऑप्शन इजाबेला, बी इंडिमियन, सी द ई ऑफ सेंट एग्नस, डी फेरी क्वीन। सही आंसर होगा बिल्कुल 13 का राइट आंसर है इंडिमियन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय बेन जॉनसन। ए द एल्केमिस्ट, बी वॉल्पॉन, सी सिंथियाज रिवील्स, डी द डचेस ऑफ माल्फी। जी बिल्कुल, द एल्केमिस्ट बेन जॉनसन का ही प्ले है। बी यानी वॉल्पॉन, ये तो फेमस बेन जॉनसन का प्ले। सी सिंथियाज रिवील्स, ये भी बेन जॉनसन का ही है। तो बचा क्या? द डचेस ऑफ माल्फी। डी ऑप्शन बच गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द डचेस ऑफ माल्फी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि द डचेस ऑफ माल्फी किसकी रचना है, किसका प्ले है। 15 और आज का अंतिम क्वेश्चन। उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और लाइक ठोक दें। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सिनोनिम ऑफ लिएजन इज। ए ऑप्शन है हेटर्ड, बी लव, सी रफ, डी इंटीमेसी। सही आंसर होगा इसका इंटीमेसी, इंटीमेसी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।